अफसर खां के निधन पर शोक श्रद्धांजलि सभा आयोजित। कुंडा प्रतापगढ़। समाजवादी नेता अफसर खां के निधन पर रविवार को चंद्रगुप्त आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मानिकपुर में रवि सोनकर के संयोजकत्व में शोक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन राम भरोस मिश्रा ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव केदारनाथ यादव ने अफसर खान के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अफसर खां खांटी समाजवादी नेता थे। उन्होंने अपनी राजनीति समाजवाद से शुरू की थी। जीवन पर्यंत वह समाजवाद का नारा बुलंद करते रहे। शोषित पीड़ित दलितों पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। वह गरीबों व वंचित वर्ग के मसीहा थे। अचानक हमारे बीच से चले जाना यह बहुत ही कष्टदायी व एक अपूर्णीय क्षति है। श्रद्धांजलि सभा में अफसर खां के एकलौते बेटे उजैफा खां, सुधीर सोनकर, अबू जैद उर्फ गुड्डू, अब्दुल हाशिम, अनिल मौर्य, रोशन लाल सोनकर, शफीक अहमद, हनीफ अहमद, हसन इमाम, सुधीर सोनकर, हुसैन खां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। SB न्यूज लाइव से शहबाज खान की खास रिपोर्ट। जाएंगे ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी के 2 दिन पहले मिले नहीं 2 महीने में कभी देख लेते दूर से तो जीवा खराब भी नहीं होती। जा रहे हैं सब नजदीक आते थे तो बोलते थे, लेकिन ये बल्कि इतना कहा इन्होंने यार क्या कहा जाए, अब हम लोगों की बैठक नहीं होती है। उसके डॉक्टर बेचारे के चले जाने से चांची को कहा चले जाए, हम लोगों का अड्डा बिगड़ गया। कभी हम लोग बैठते, सही बात है कि वहाँ बैठते थे, कहीं यार कोई ऐसा अड्डा नहीं जहाँ हम लोग बैठ के इकट्ठा हो। हमने कहा अफसर भाई ये कहते थे, वो डॉक्टर बेचारा बहुत नेता वहीं हम लोग इकट्ठा होते थे। इतनी बात हुई उस दिन, लेकिन क्या पता था कि ये भेजा था कि लड़के की शादी निकाह तुम्हें करना है, ये तुम्हारे कर में आता है। निकाह करने के बाद तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो गई, अब मेरे यहाँ ड्यूटी खुदा ने बुला लिया। इस तरह शान से चलता हुआ जवान था, ऊपर वाले ने बुला लिया। ऐसी मौत भी बेटे लोगों को मिलती है। जाना तो सबको है, उसके हाथ से कोई अछूता नहीं है, लेकिन जिस तरह की मौत अंजल देता हूँ और सबसे चाहूँगा ये कई बार मिश्रा वगैरह सब मुलायम जी ये बैठ खड़े होकर के पब्लिक को बैठाना चाहते हैं। ये अफसर भाई यहाँ सुना पहले अच्छा जेका जहाँ बैठे कोई बैठी, जहाँ करे तू आके हम बगल बैठा चले। ये अपनापन, ये दोस्ती एक बड़े नेता से संपर्क कोई कारण रहा कि हम लोगों भाग में केवल कड़वा बोलना या यही सब लिखा रह गया, नहीं कर पाए। लेकिन जीवन का जो आदर्श ये बना गए अफसर भाई, वो शायद आज भाई साहब बड़ा मुश्किल है। क्यों? हर आदमी पैसा कमाना चाहता, हर आदमी भ्रष्ट होना चाहता, हम इसमें चल जाए। ये व्यक्ति नहीं डिगा तो नहीं डिगा, आखिर तक नहीं डिगा। वो बात दूसरी नहीं। आज अफसर भाई कहाँ पर होते, जहाँ आजम खां है, वो बात दूसरी क्या आजम खां की तरह होते कोई गलत सही हो जाते, लेकिन जो स्थान वो मिला था वो स्थान इनको मिलना चाहिए। ये बहुत सीनियर थे, आजम खां बाद के पैदा हुए, जब नहीं मिला तो मुस्लिम नेता के नाते अफसर भाई ज्यादा कोई नहीं था। और दूसरी बात बताऊं है, हम लोग न्याय साहब के साथ थे, अफसर भाई हमेशा भी होते हैं। वहाँ पर न्याय साहब बुलाए तो ये काफ़ी ललकारते थे, गढ़ी को ललकारते थे, खास साहब को ललकारते थे, तो सिखाते जाते उसको गर्म मत करो, वो जितना कहता उसको अवॉइड कर दो। हमको शिवमूर्ति जी को सभी को बुला के कहते थे आप उनसे बिल्कुल नट कर, जितना कहोगे उतनी ज़्यादा गाली खाओगे, मैं खुद निकल जाता हूँ उठे के। वो ललकारता है कि ये जा रहा पठान अगर दमक गुना करोगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसमें वो खून है कि जितना आप ललकारोगे उतनी आप ज़्यादा गाली खाओ, उसका कोई मुकाबला नहीं। लिहाजा तुम लोग उसके विषय में उनके कहे हुए बात का जवाब मत देना। और हम लोगों को याद हो कि कभी अफसर भाई के खिलाफ न्याय साहब के मन से हम और शिवमूर्ति जी नहीं बोलते थे, क्योंकि वहां से निर्देश था बिल्कुल मत बोलिए, वो क्या गाली दे रहा है उसको भूल जाओ, उसके अलावा आप अपने प्रचार करो, सब कुछ करो, लिखने को ये खौफ था, ये था। दूसरी बात मैंने जीवन में पहली बार देखा, हम भी अपने को लगाते थे, हम भी लगाते हैं कि हाँ बहुत कट्टर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इनके मुकाबले कोई नहीं था। इसलिए कि आप खूब अच्छी तरह कोई दरोगा